हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। हम लोग आचार्य शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग भक्ति काल प्रकरण 4 पढ़ रहे थे, जिसमें सगुण धारा के अंतर्गत हम लोग राम भक्ति शाखा को पढ़े थे। उसमें हमने तुलसीदास जी को, नाभादास जी को देखा और आज हम देखने वाले हैं प्राणचंद चौहान को। आज हम प्राणचंद चौहान के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। अब तक हमारी 21 क्लासें हो चुकी हैं और आज ये हमारी 22 नंबर की क्लास है। सभी क्लासें प्लेलिस्ट में ऐड हैं, वहां से आप जाकर के पीछे की सभी क्लासों को सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। प्राणचंद चौहान। संस्कृत में रामचरित संबंधी कई नाटक हैं, जिनमें कुछ तो नाटक के साहित्यिक नियमानुसार हैं और कुछ केवल संवाद रूप में होने के कारण नाटक कहे गए हैं। इसी पिछली पद्धति पर संवत 1667 में उन्होंने रामायण महानाटक लिखा। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान ने लिखा। कब लिखा? संवत 1667 में। और ईस्वी में इसको निकाल लेंगे हम, ईस्वी में हो जाएगा 1610 ईस्वी में। तो प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक लिखा 1610 ईस्वी में। रचना का ढंग नीचे उद्धृत अंश से ज्ञात हो सकता है। कार्तिक मास पक्ष उजियारा, तीरथ पुण्य सोम करवारा। पंक्ति पूछी जा सकती है, किसकी है? तो प्राणचंद चौहान की है। ये इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति। कार्तिक मास पक्ष उजियारा, तीरथ पुण्य सोम करवारा। तादिन कथा कीन्ह अनुमाना, साह सलेम दिलीपति थाना। संबत 1660 पुण्य प्रगास पाए भय नाठा। जो शारद माता कर दाया, बरनों आदि पुरुष की माया। जिहि माया कह मुनि जग भूला, ब्रह्मा रहे कमल के फूला। निकस नसक माया कर बांधा, देसहु कमल नाल के राधा। आदि पुरुष बरनों के ही भांति, चांद सूरज तह दिवस न राति। निर्गुण रूप करे शिव ध्याना, चार वेद गुण जेरि बखाना। तीनों गुण जाने संसारा, सिरजे पाले भंजनहारा। तो ये भी पंक्ति इंपॉर्टेंट ही है, ये कबीर से हमें कंफ्यूज कर सकती है कि निर्गुण रूप करे शिव ध्याना, चार वेद गुण जेरि बखाना। तीनों गुण जाने संसारा, सिरजे पाले भंजनहारा। किसकी है? प्राणचंद चौहान की है। आगे, श्रवण बिना सो अस बहुगुना, मन में होई सु पहले सुना। देसे सब पे आही न आसी, अंधकार चोरी के सासी। तेहि कर दहु को करे बखाना, जिहि कर मर्म वेद नहीं जाना। माया सिंह भो को न पारा, शंकर पंवर बीच होई हारा। ठीक, तो ये थे प्राणचंद चौहान। अब आते हैं हृदय राम। 5वें नंबर के कवि हैं ये हृदय राम। ये पंजाब के रहने वाले और कृष्णदास के पुत्र थे। तो हृदय राम कहाँ के थे? पंजाब के। और पिता का नाम इनके था कृष्णदास। इन्होंने संवत 1680 में संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक लिखा। संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर इन्होंने हनुमान नाटक लिखा था संवत 1680 में। इसको भी हम 57 वर्ष इसमें से घटा देंगे तो ईस्वी में निकल आएगा और ईस्वी में हो जाएगा 1623 ईस्वी। हृदयराम पंजाब के थे, कृष्णदास के पुत्र थे और संवत 1680 में यानी कि 1623 ईस्वी में इन्होंने हनुमान नाटक लिखा, जिसकी कविता बड़ी सुंदर और परिमार्जित है। इसमें अधिकतर कवित्त और सवैयों में बड़े अच्छे संवाद हैं। पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय की सारी प्रचलित काव्य पद्धतियों पर रामचरित का गान किया। केवल रूपक या नाटक के ढंग पर उन्होंने कोई रचना नहीं की। गोस्वामी जी के समय से ही उनकी ख्याति के साथ साथ राम भक्ति की तरंगे भी देश के भिन्न भिन्न भागों में उठ चली थी। अतः उस काल के भीतर ही नाटक के रूप में कई रचनाएं हुई, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हृदय राम का हनुमान नाटक हुआ। नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये पंक्तियां हनुमान नाटक से ली गई हैं हृदय राम की।
देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊं वार करो एक कर को, मीजी मारो उरते उखारी भुज दंड हाड़, तोरी डारो बर अवलोक रघुबर को। कासो राग द्विज को रिसात भहरात राम, अति थहरात गात लागत है धार को, सीता को संताप मेटि प्रगट प्रताप कीनो, को है वह आप चाप तोर्यो जिन हर को। जानकी को मुख न बिल्यो क्यों ताते कुंडल, न जानत हो वीर पांव छुए रघुराई के। हाथ जो निहारे नैन फूटियो हमारे, ताते कंकन न देखे बोल कहो सत भाई के। पायन के परिबे को जाते दास लक्ष्मण, याते पहचानत है भूषण जे पाए के। बिछुआ है एई अरु झांझर है एई जुग, नूपुर है तेई राम जानत जराई के। सातों सिंधु सातों लोक सातों ऋषि हैं सशोक, सातों रवि घोरे थोरे देखे न डरात मैं। सातों दीप सातों ईति कांपे ही करत, और सातों मत रात दिन प्राण है न गात में। सातों चिर जीव बर राई उठे बार बार, सातों सुर हाय हाय होत दिन रात में। सातहु पताल काल सबद कराल राम, भेदे सात ताल चाल परी सात सात में। एहो हनु कहो श्री रघुबीर, कछु सुधि है सिय की छिति माही। है प्रभु लंक कलंक बिना, शुभ से तह रावण बाग की छाही। जीवति हैं कही बेई को नाथ, सुख क्यों न मरी हम ते बिछुराही। प्राण बसे पद पंकज में, जम आवत है पर पावत नहीं। राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्त हनुमान जी की उपासना भी हुई। स्वामी रामानंद जी कृत हनुमान जी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है। पहले इस कृति का उल्लेख हो चुका है कि स्वामी रामानंद जी ने हनुमान की स्तुति की है, उन्होंने उनकी आरती लिखी है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान की वंदना बहुत स्थलों पर की है। हनुमान बाहुक तो केवल हनुमान जी को ही संबोधन करके लिखा गया है। भक्ति के लिए किसी पहुंचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्ति मार्ग में अपेक्षित होता है। संवत 1696 में रायमल पांडे ने हनुमत चरित लिखा। किसने? रायमल पांडे ने हनुमत चरित लिखा था। हाँ, संवत 1696, इसको भी हम ईस्वी में निकाल लेते हैं तो 57 वर्ष घटा देंगे तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा 1639 ईस्वी। ठीक, 1639 ईस्वी में रायमल पांडे ने हनुमत चरित लिखा था। आगे गोस्वामी जी के पीछे भी कई लोगों ने रामायणें लिखी, पर गोस्वामी जी की रचनाओं के सामने प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकी। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 150 वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाएं उसके सामने ठहर ना सकी। शुक्ल जी का कथन है ये कि ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 150 वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाएं उनके सामने ठहर ना सकी। विक्रम की 19वीं और 20वीं शताब्दी में अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास, बाबा रघुनाथ दास, रीवा के महाराज रघुराज सिंह आदि ने रामचरित संबंधी विस्तृत रचनाएं की जो सर्वप्रिय हुई। इस काल में राम भक्ति विषय कविता बहुत कुछ हुई। तो ये भी राम काव्य के अंतर्गत आते हैं। कौन? महंत बाबा रामचरण दास, बाबा रघुनाथ दास और रीवा के महाराज रघुराज सिंह। राम भक्ति की काव्यधारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई। उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धतियों को उत्तेजना मिली। कृष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीत काव्य की ही पूर्ति की, पर रामचरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य रचे गए। तुलसीदास जी के प्रसंग में यह दिखाया जा चुका है कि राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ है। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। जहां धर्म का स्मरण दिखाई पड़ता है वहीं श्रद्धा टिकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी ध्यान देंगे। ठीक, पूछा जा सकता है कि पंक्ति किसकी है, और ये भी पूछा जा सकता है कि किसने
किस किस रचना से ली गई है। तो ये पंक्ति शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखी है। ठीक। इनकी रचना भी है श्रद्धा और भक्ति, तो उससे कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि कहीं ये श्रद्धा और भक्ति से तो नहीं ली गई है। नहीं, ये शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के अंतर्गत लिखा है कि प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। जहां धर्म का स्मरण दिखाई पड़ता है वहीं श्रद्धा टिकती है। धर्म ब्रह्म के स्वतः स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। पूर्ण भक्त व्यक्त जगत के बीच सत्य की इस सर्वशक्तिमय प्रवृत्ति के उदय का, धर्म की इस मंगलमयी ज्योति के स्फुरण का साक्षात्कार चाहता रहता है। इसी ज्योति के प्रकाश में सत्य के अनंत रूप सौंदर्य की भी मनोहर झांकी उसे मिलती है। लोक में जब कभी वह धर्म के स्वरूप को तिरोहित या आच्छादित देखता है, तब मानो भगवान उसकी दृष्टि से उसकी खुली हुई आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं और वह वियोग की आकुलता का अनुभव करता है। फिर जब अधर्म का अंधकार फाड़कर धर्म ज्योति अमोघ शक्ति के साथ फूट पड़ती है, तब मानो उसके प्रिय भगवान का मनोहर रूप सामने आ जाता और वह पुलकित उठता है। भीतर का चित्त जब बाहर सत्य का साक्षात्कार कर पाता है, तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी पूछी जा सकती है कि भीतर का चित्त जब बाहर सत्य का साक्षात्कार कर पाता है, तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। ये किसका कथन है? तो शुक्ल जी का है। आगे, यह है सगुण भक्ति मार्ग का पक्ष, जो भगवान के अवतार को लेकर चलता है और जिसका पूर्ण विकास तुलसी की राम भक्ति में पाया जाता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत स्वरूप, धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि धर्म स्वरूप भगवान की कला का कभी न कभी दर्शन होगा। अतः वे यह भावना करके पुलकित हो जाते हैं कि सत स्वरूप का लोक व्यक्त प्रकाश हो गया, राम राज्य प्रतिष्ठित हो गया और चारों ओर फिर मंगल छा गया। राम राज भयो काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी है। समरथ बड़ो सुजान सुसाहब, सुकृत सेन हारत जितई है। जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा, वह एक प्रकार से अधूरा रहेगा। किसका कथन है? शुक्ल जी का। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा, वह एक प्रकार से अधूरा रहेगा। श्रृंगारोपासना, माधुर्य भाव आदि की ओर से उसका झुकाव होता जाएगा और धीरे धीरे उसमें गुह्य रहस्य आदि का भी समावेश होगा। परिणाम यह होगा कि भक्ति के बहाने विलासिता और इंद्रिया शक्ति की स्थापना होगी। कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को लोक रक्षक और लोक रंजक स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षणा भक्ति की सामग्री लेकर चली। इससे धर्म सौंदर्य के आकर्षण से वह दूर पड़ गई। तुलसीदास जी ने भक्ति को अपने पूर्ण रूप में, श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। आगे कहते हैं कि अत्यंत खेद की बात है कि इधर कुछ दिनों से एक दल इस राम भक्ति को भी श्रृंगारी भावनाओं में लपेटकर विकृत करने में जुट गया है। तुलसीदास जी के प्रसंग में हम दिखाए हैं कि कृष्ण भक्त सूरदास जी की श्रृंगारी रचना का कुछ अनुकरण गोस्वामी जी की गीतावली के उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है। तो सूरदास जी की श्रृंगारी रचना का अनुकरण तुलसीदास जी ने कहाँ किया है? गीतावली के उत्तरकांड में दिखाया है, पर वह केवल आनंद उत्सव तक रह गया है। इधर आकर कृष्ण भक्ति शाखा का प्रभाव बहुत बढ़ा। विषय वासना की ओर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण कुछ दिनों से राम भक्ति मार्ग के भीतर भी
श्रृंगारी भावना का अनर्गल प्रवेश हो रहा है। इस श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार जानकी घाट अयोध्या के रामचरण दास जी, जिन्होंने पति पत्नी भाव की उपासना चलाई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राम भक्ति शाखा में पति पत्नी भाव की उपासना किसने चलाई? तो रामचरण दास जी ने। इन्होंने अपनी शाखा का नाम स्वसुखी शाखा रखा। स्त्री वेश धारण करके पति लाल साहब से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करना, सीता की भावना सपत्नी रूप में करना आदि इस शाखा के लक्षण हुए। ठीक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि राम भक्ति शाखा में पति पत्नी भाव की उपासना चलाने वाले कौन हैं? रामचरण दास जी। रामचरण दास जी ने अपने मत की पुष्टि के लिए अनेक नवीन कल्पित ग्रंथ प्राचीन बताकर अपनी शाखा में फैलाए, जैसे लोमस संहिता, हनुमत संहिता, अमर रामायण, भुसुंडी रामायण, महारामायण 5 अध्याय, कौशल खंड, राम नवरत्न, महाराष्ट्रोसटी संवत 1904 में प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ में छपा। कौशल खंड में राम की रास लीला, विहार आदि के अश्लील वृत्त कल्पित किए गए हैं। तो जो रचना इन्होंने बताई है रामचरण दास ने, कौशल खंड, इसी में राम की रासलीला और विहार आदि के अश्लील वृत्त कल्पित किए गए हैं। और कहा गया है कि रासलीला तो वास्तव में राम ने की थी। रामावतार में वे 99 रास कर चुके थे। कितने रास कर चुके थे? 99 रास। ये कौन बताता है? रामचरण दास कहते हैं। एक ही शेष था जिसके लिए उन्हें फिर कृष्ण रूप में अवतार लेना पड़ा। इस प्रकार विलास क्रीड़ा में कृष्ण से कहीं अधिक राम को बढ़ाने की होड़ लगाई गई। गोलोक में जो नित्य रासलीला होती रहती है उससे कहीं बढ़कर साकेत में हुआ करती है। वहां की नर्तकियों की नामावली में रंभा, उर्वशी आदि के साथ साथ राधा और चंद्रावली भी गिना दी गई है। रामचरण दास की इस श्रृंगारी उपासना में चिरान छपरा के जीवाराम जी ने थोड़ा हेर फेर किया। जीवाराम कहाँ के थे? चिरान छपरा के। उन्होंने पति पत्नी भावना के स्थान पर सखी भाव रखा और अपनी शाखा का नाम तत्सुखी शाखा रखा। जीवाराम ने किस भावना का क्या भावना रखी थी? तो सखी भावना रखी थी। इन्होंने पति पत्नी भावना के स्थान पर सखी भाव रखा और इनकी शाखा का नाम था तत्सुखी शाखा। ये ध्यान रखेंगे, जीवाराम ने अपनी शाखा का नाम तत्सुखी शाखा रखा। इसी सखी भाव की उपासना का खूब प्रचार लक्ष्मण किला अयोध्या वाले युगलानन्य शरण ने किया। रीवा के महाराज रघुराज सिंह इन्हें बहुत मानते थे और इन्हीं की सम्मति से उन्होंने चित्रकूट में प्रमोद वन आदि कई स्थान बनवाए। चित्रकूट की भावना वृंदावन के रूप में की गई और वहां के कुंज भी ब्रज के से क्रीड़ा कुंज माने गए। इस रसिक पंथ का आजकल अयोध्या में बहुत जोर है और वहां के बहुत से मंदिरों में अब राम की तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। इस पंथ के लोगों का उत्सव प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण नवमी को वहां होता है। ये लोग सीताराम को युगल सरकार कहते हैं और अपना आचार्य कृपा निवास नामक एक कल्पित व्यक्ति को बतलाते हैं। ठीक, तो जो तत्सुखी शाखा वाले हैं ये लोग क्या करते हैं? ये सीताराम को युगल सरकार कहा करते हैं। सीताराम को युगल सरकार कहा करते हैं। आगे देखते हैं। और अपना आचार्य कृपा निवास नामक एक कल्पित व्यक्ति को बतलाते हैं जिसके नाम पर एक कृपा निवास पदावली संवत 1901 में छपी प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ। इसमें अनेक अश्लील पद हैं। ये जो कृपा निवास पदावली है इसमें अनेक अश्लील पद हैं, जैसे नीबी करसत बरजत प्यारी, रस लंपट संपुट कर जोरत, पद परसत पुनि लय बलिहारी। पिय हंसी रस रस कंचु की खोलें,
चमक निवारति पान लाडली, मुरक मुरक मुख बोले। तो इतना यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि ये पंक्ति किस शाखा से, मतलब किस काव्यधारा की है। तो ये है राम काव्यधारा से और कृपा निवास पदावली से है ये। ऐसी ही एक और पुस्तक श्री रामावतार भजन तरंगिणी इन लोगों की ओर से निकली है, जिसका एक भजन देखिए। एक और पुस्तक का नाम बताते हैं, श्री रामावतार भजन तरंगिणी। इसका पद है, इसका भजन है कि हमरे पिय ठाढ़े सरजू तीर, छोड़ लाज में जाय मिली जह खड़े लखन के वीर, मृदु मुस्काए पकड़ कर मेरो खींच लियो तब चीर, झाऊ वृक्ष की झाड़ी भीतर करने लगे रति धीर। भगवान राम के दिव्य पुनीत चरित्र के कितने घोर पतन की कल्पना इन लोगों के द्वारा हुई है, यह दिखाने के लिए इतना बहुत है। लोक पावन आदर्श का ऐसा ही बीभत्स विपर्य देखकर चित्त क्षुब्ध हो जाता है। राम भक्ति शाखा के साहित्य का अनुसंधान करने वालों को सावधान करने के लिए इस रसिक शाखा का थोड़ा सा विवरण दे दिया गया है। उन्होंने कहा, शुक्ल जी कह रहे हैं कि राम भक्ति शाखा के बारे में अनुसंधान जो करते हैं उनको सावधान करने के लिए हमने इस जो रसिक शाखा का विवरण थोड़ा सा दिया है, इसीलिए दिया है। गुह्य, रहस्य, माधुर्य भाव इत्यादि के समावेश से किसी भक्ति मार्ग की यही दशा होती है। गोस्वामी जी ने शुद्ध, सात्विक और खुले रूप में जिस राम भक्ति का प्रकाश फैलाया था, वह इस प्रकार विकृत की जा रही है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रकरण 4 कंप्लीट किया। राम भक्ति धारा को आज हम लोगों ने समाप्त किया। इसके बाद हम देखेंगे भक्ति काल का प्रकरण 5 कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो क्लास को आप कैसी लगी, आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति शाखा को। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।